लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज के समय में कितने ही लोग हैं जो असफलता हाथ लगने पर हार मानकर बैठ जाते हैं, परंतु जीतता वही है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ता रहता है। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि हार कर जीतने वाले को ही असली बाजीगर कहते हैं। हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है, परंतु सफल होने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज होती है वह है कड़ी मेहनत और लगन। यदि आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद्भागवत गीता में कहा है कि जो इंसान अपना उद्देश्य पूर्ण करने के स्थान पर अपने समय को नष्ट करता रहता है, सफलता उससे उतनी ही दूर होती रहती है तथा वह पाप का भागीदार बन जाता है। इसलिए अपने समय को नष्ट करने की बजाय उसे अपने लक्ष्य में लगाएं। हमारे जीवन में कितनी ही बार ऐसा होता है कि हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देने लगते हैं। ऐसा करके मनुष्य अपनी गलतियों से भागता है तथा वह अपनी सफलता की ओर एक कदम और बढ़ा लेता है। हमें फल की इच्छा किए बगैर अपना कर्म करते रहना चाहिए तथा फल को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। वह हमें अपने कर्मों के अनुसार फल अवश्य देंगे। जब भी हम कोई नया कार्य शुरू करने जाते हैं तो मन में बहुत सारी नकारात्मक विचार प्रस्तुत होते हैं। हमें उन नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक विचार उद्देश्य को संपूर्ण होने से रोक देते हैं तथा मनुष्य हार मानकर बैठ जाता है। हमेशा मन में सकारात्मक विचार रखें तथा उन पर अमल करें। हमें अपना पहला कदम बेहद सोच समझ कर रखना चाहिए, क्योंकि हमारा पहला कदम हमारे भविष्य को तय करता है। हमारे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम सामने वाले को कुछ बड़ा करते देखते हैं तो हमें हमारा काम बहुत छोटा लगने लगता है, जिसके कारण हम निराश हो जाते हैं तथा मेहनत करने से पीछे हट जाते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सफलता की शुरुआत हमेशा छोटे कदम से ही होती है। छोटे छोटे कदमों से ही सफलता की सीढ़ी को पार किया जा सकता है। हमें चींटी की तरह अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफलता कभी भी एक ही बार में प्राप्त नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति जितनी बार असफल होता है उसके पास उतना ही ज्ञान होता है। सफलता पाने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा आवश्यक है वह है धैर्य तथा विश्वास। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम हमारे अंतिम प्रयास तक सफल अवश्य हो जाएंगे। जरा सोचिए, जब हम पहली बार पत्थर फेंकते हैं तो वह पत्थर केवल 100 मीटर तक ही पहुंच पाता है। दूसरी बार फेंकने पर वह उससे आगे जाता है तथा तीसरी बार फेंकने पर वह उससे और आगे चला जाता है। जहां हम उसे 100 मीटर तक ही फेंक पाते थे, आज हम उसे 200 मीटर तक भी फेंक पाते हैं। यही सफलता है। जो मनुष्य अंतिम क्षण तक प्रयास करना नहीं छोड़ता उसे सफलता अवश्य मिलती है। बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य प्रयास तो करता है परंतु सफल नहीं हो पाता। उसका कारण यह भी हो सकता है कि अभी उसका समय ना आया हो, परंतु समय आने पर वह चीज अवश्य होगी। समय आने पर आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जो होनी है वह होकर रहती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें तथा पूरी लगन से अपना कर्म करते रहे। एक विचार आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। जब कुम्हार माटी के बर्तन बनाता है
तो वह माटी को कोई भी आकार देने में सक्षम होता है। वह मटके को सुराही का रूप दे सकता है। कुम्हार के अनुसार तो वह माटी का सिर्फ आकार ही बदलता है, परंतु माटी के अनुसार उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए आपके विचारों का बड़ा तथा सकारात्मक होना अति आवश्यक होता है। जैसे विचार होंगे वैसा कर्म होगा तथा उसी के अनुसार सफलता प्राप्त होगी। हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहे, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति मन की दुर्बलता त्याग करके अपना कर्म करता है वही सफलता को प्राप्त करता है। मन के अंदर पैदा होने वाले संशय को त्यागना चाहिए। संदेह की स्थिति में रहकर सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि क्रोध करने से अत्यंत ही मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। इससे अपने ही मन में भ्रम पैदा होता है। इसके कारण बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि खराब हो जाती है तो व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। इस वजह से व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। बड़े और महान कार्य समय एवं श्रम साध्य होते हैं। इसमें शंका आशंका करने वालों को सफलता नहीं मिलती। इसके लिए दृढ़ विश्वासी संकल्प के धनी व्यक्ति ही सफल हो पाते हैं। इसलिए मन को संदेह का घर नहीं बनने देना चाहिए। गीता में कहा गया है कि क्रोध, लोभ, मोह ये सब मानवीय इंद्रियों के दोष हैं। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करता है उसकी सफलता निश्चित है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा विनम्र रहना होगा, सभी के प्रति सम्मान दिखाना होगा, क्योंकि विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। कवि प्रेमचंद ने कहा है, जहाँ नम्रता से काम निकल जाए वहाँ उग्रता नहीं दिखानी चाहिए। पूर्ण मनुष्य वही है जो पूर्ण होने पर और बड़ा होने पर भी नम्र रहता हो और सेवा में निमग्न रहता हो। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामयाबी को दिल में जगह न देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में घमंड और नाकामयाबी दिल में मायूसी पैदा करती है। हमेशा याद रखिए, सफलता के लिए किया गया आपका अपना संकल्प किसी भी और संकल्प से ज्यादा महत्व रखता है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है। एक सफलता ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार और अगर ठान लिया तो जीत। असफलता के समय आंसू पोंछने वाली एक उंगली उन 10 उंगलियों से अधिक महत्वपूर्ण है जो सफलता मिलने पर एक साथ ताली बजाती हैं। इसलिए कड़ी मेहनत तथा पूरी लगन से आगे बढ़ते रहे, आपको सफलता हासिल जरूर होगी। असफलता का ये मतलब नहीं है कि आप असफल हैं, इसका बस ये मतलब है कि आप अभी तक सफल नहीं हुए हैं। कामयाब होने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वह है बुरी आदतों को छोड़ना। यदि आपको कुछ अच्छा चाहिए तो आपको बुरी आदतों को छोड़ना होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि यहाँ पर बुरी आदतों का मतलब क्या है, क्योंकि हर किसी के लिए बुरी आदतों का मतलब अलग अलग होता है। लेकिन सही मायने में बुरी आदतों का अर्थ होता है हर वह चीज जो आपको सफल होने से रोकती है, फिर चाहे वह आपका खाना हो, आपका सोना हो या आपका किसी भी प्रकार का मनोरंजन जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, वह आपकी बुरी आदत है। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। भगवान करे कि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी करे। प्रणाम।